I hope my camera is clear. You can अ, begin. अगर क्लीन कर लोगे तो बेटर होगा। थोड़ा सा लग रहा है ब्लर, हाँ अभी ठीक Fine. है। या फाइन। इस समय मेरे साथ है रोडीज डबल क्रॉस की, अगर मैं कहूँ तो बेबाक और बिंदास कॉन्टेस्टेंट निशी। निशी, वेलकम टू फिल्म विंडो, हाउ आर यू? दिस इज हीना कुमावत। Hi, Hina. I'm absolutely great and as you said, bindas and bold. So yeah. या एक्चुअली मैं बहुत इम्प्रेस हुई, मतलब नो डर नो फिल्टर जो है मुंह पर है। फिर चाहे सामने एल्विश खड़ा हो, प्रिंस खड़ा हो, मन्नू खड़ा हो, रुचिता खड़ी हो, सबकी बैंड बजा के आई है। Exactly. I mean, that's what reality shows are, that you have to be real, like whatever you are. हम्म। And हम्म। I assume that real people are not the nicest or the not the perfect people. You have your Yeah. imperfection. You might react certain times thoda zyada, which I reacted, but then that was very natural reactions, like on the spot. So हम्म। yeah, I am unfiltered and raw. निश्चित, जब मैंने आपका ऑडिशन राउंड देखा ना, और जब वो आपकी रील चलाई, मुझे लगा था कि यहाँ पे अब ये इसका मोटिवेशन कॉन्फिडेंस सब हिल जाएगा। लेकिन मैं बहुत सरप्राइज थी जब मैंने आपकी जर्नी देखी, कि ऐसा मुझे लगा कि वो तो बढ़ गया। और जिसको जिंदगी में ही बहुत सारे स्ट्रगल्स और चीजें करनी पड़ी हूँ, एंड वी बीइंग विमेन वी स्टार्ट फाइटिंग बहुत ही अर्ली स्टेज पे फॉर व्हाटएवर वी वांट। सो उसको डर नहीं लगता, सो मेरे को डरना तो आता ही नहीं है। हाँ। तो आई जस्ट डोंट नो डर होता क्या है, बिकॉज आई एम जस्ट लाइक आई विल से व्हाटएवर आई वांट, आई विल स्पीक माय हार्ट आउट। पीपल लाइक इट, ओके, दे डू नॉट लाइक इट, ओके, बट निशी तन्वर इज दिस फॉर यू गाइस। हाँ। वोट आउट कैसे हुआ आपका? दोस्त कम पड़ गए या दुश्मन ज्यादा बन गए? दुश्मन ज्यादा हो गए। So those I made really good friends on the journey because I stood by them, they stood by me. But दुश्मन भी काफी बन गए थे because अपनी गैंग में मेरी काफी लड़ाइयाँ हो गई थी, एंड देन आस पास में भी हो रही थी लड़ाइयाँ, सो आई गेस कि दुश्मन ज्यादा बन गए थे। हाँ। अ, बहुत अच्छी बात ये लगी कि जब दूसरे गैंग लीडर भी आपकी तारीफ करें। और जिस एल्विश को आपके ऑडिशन राउंड में वो रील पे सवाल उठे थे आपके, उसके बाद वही आपकी तारीफ भी करते नजर आए थे थोड़े एपिसोड के बाद। या तो या इस बारे में आप क्या कहेंगी? So he was very supportive from the beginning only. Till from the start of my journey, he was really supportive. And वो एक हो जाता है, आप एक जगह से आते हो, then you connect with the language, then you connect with the mindset that यार ये तो जो भी है, मतलब अपने दोस्तों के लिए खड़ी है, जो चाहती है वो बोलती है. So maybe we connected on that level. So yeah, he was there for me, and yeah, it was a big support. हम्म। प्रिंस, जो गैंग लीडर थे उनको आपने बोल दिया था कि भाई नहीं, और प्रिंस ने बोला था कि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरे गैंग में रहने वाले लोग मुझे इस तरीके से मना करें। तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? और तब उस समय आपको लगा नहीं कि मैंने गलत किया, या आपको लगा कि नहीं, दोस्तों का तो साथ देना ही है? देखिए, हर किसी चीज का पहला टाइम तो होता ही है. So हाँ। that was his पहला time. And नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, because Nishi Tanwar is Nishi Tanwar because I stand by what I believe. I stand by my friends because I believed it, that that was what I needed to do, because I was not priority of my gang. So हाँ। when I was not priority of my gang, I had to play it my way, and that was my way. My way or highway. So that was my way, and I do not regret anything. I think I did perfectly fine. मेरे को कोई डर नहीं लगा. मुझे था कि नहीं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि सारे गैंग वाले मेरे ऊपर चढ़ जाते थे कि यू हैव टू नॉमिनेट योर फ्रेंड्स योगेश, मन्ना, यू हैव टू नॉमिनेट. आई वाज लाइक, मैं नहीं करूंगी. सो आई थिंक आई एम दैट स्ट्रांग, सो दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू हैंडल ऑल ऑफ दिस. सो या मुझे, भाई आपको जो बोला, डर तो लगता नहीं है. कभी लगा कि प्रिंस गैंग नहीं तो कोई और गैंग में होती तो? आई डोंट थिंक सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई फील कि यहाँ फिर मैं शायद उतना चमक नहीं पाती, मतलब उतना दिख नहीं हम्म। पाती, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा अगेंस्ट जाना भी, मुझे मेरे ओपिनियंस को रख पाई हूँ, चमक पाई हूँ, शायद उतना चमक नहीं पाती. तो जो भगवान ने दिया बड़ा सही दिया, एंड आई डू नॉट हैव एनी कंप्लेन अबाउट दैट. अगर मैं कहूँ कि प्रिंस गैंग या सो कॉल्ड गैंग ही ऐसा गैंग था जिसके अपने गैंग के अंदर ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट शुरू से रहे थे, लड़ाइयाँ, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, ये सही होगा, क्योंकि बात ऐसी थी कि मैं भी किसी की सुन के नहीं चलना चाह रही थी, और मन्नू भी किसी की सुन के नहीं चल हाँ। चाह रहा था. पर अपेरेंटली मन्नू प्रिंस की पहले से सुन रहा था. शो से पहले से वो एक दूसरे से बात कर चुके थे.
एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि एक धोखा फील हुआ कि व्हेन यू हैव हम्म। ऑलरेडी मेड एन अलायंस बिफोर द शो, देन व्हाट आर वी डूइंग हियर? देन दैट इज नॉट अ फेयर प्ले. You have to give it a fair play and fair chance to all the contestants कि ठीक है मैं तुम्हें 0 से जानूंगा. It should not be like this कि मैं तुम्हें 50 से जानूंगा, तुम्हें 10 से जानूंगा, तुम्हें 0 से जानूंगा. So it was quite unfair play for me. And yeah, I mean वो जो क्लैश हुए थे वो इसी वजह से हुए थे कि मैं बाकी लड़कियों की तरह मैं बैठ के सुन के वो नहीं करना चाह रही थी जो. So yes, I feel that was completely unfair because um, हर गैंग मेंबर को एक सेम चांस मिलना चाहिए. और जो लड़कियां अपना ओपिनियन बेबाक और बेधड़क रखती है वो लोगों को समझ आती भी नहीं है. So I think that was the major reason of the all the clashes between us, because I was not ready to, go down to their rules, their whatever, you know, whatever they wanted me to. I was like कि मेरा अपना गेम है, मैं अपना खेलूंगी. So yes. प्रिंस ने दरअसल एक स्टोरी एक फैन की शेयर की थी, जिसमें ये लिखा था, दिस घटिया औरत एक्यूज प्रिंस दैट ही ओनली सपोर्ट्स बॉयज इन रोडीज। Yeah. तो आपको लगता है कि अपने ही गैंग मेंबर के बारे में ये मतलब ये शब्द उन्हें शेयर करने चाहिए थे अपनी स्टोरी में? Of course not, of course not. I mean, आप खुद बताइए ये चीज के उन्हें भी करना चाहिए था. लाइक आप किसी, सबसे मेन चीज ये नहीं आती कि गैंग मेंबर, सबसे मेन चीज आती है आप एक लड़की के बारे में जब ये शेयर करते हैं तो क्योंकि आपका एक फैन बेस है, सो दे आर गोइंग टू कम आफ्टर मी, राइट? सो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट. एंड ऑफ कोर्स दैट वाज रियली रॉन्ग. एंड बट उन्होंने कुछ टाइम बाद रिमूव भी कर दी थी वो, बिकॉज एक बैकलैश उन्हें मिला उस पे. बट देन या, यस। आप खुद ही सोचिए दैट इट वाज सो रॉन्ग. हाँ। किस गैंग लीडर ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया और क्यों? आई थिंक एल्विश यादव. बिकॉज एक उनका जो ऑरा है और जो उनका नाम है ना, उससे किसी को भी लगेगा कि इनमें काफी घमंड हो सकता है. बिकॉज हम्म। ही हैज इतनी फॉलोइंग, इतना सब कुछ, इतना किसी गैंग लीडर का नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो हम्म। उसके बावजूद दैट डाउन टू अर्थ बिहेवियर आई रियली लव्ड. I really loved. So he does not carry his success ka baggage with him, that fame ka baggage with him. So that I really loved about him, and I was really surprised. And also Ria ma'am, because she is so intelligent that I was like surprised. I was like, oh my god, like she just knows how to play. So yeah. हम्म। निशा, आपकी दो तीन फेमस लड़ाइयां हुई हैं। एक तो जहां आपने मन्नू को लल्लू लल्लू बोला था, और एक रुचिका को बोला था कि राप्टा मार दूंगी, और वो लाल परी से काली परी वाला जो टैग आपने दिया था। तो ये दो तीन बहुत ही मतलब प्रोमोस चले, खूब फेमस हुई ये सब लड़ाइयां। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, जब भी किसी से लड़ाई होती है, दैट इज इन द मोमेंट. लाइक हम्म। इफ समबडी सेज समथिंग एंड देयर वाज लॉट ऑफ रेज, बिकॉज मेरे को टास्क नहीं परफॉर्म करने दिया जा रहा था. आपने देखा भी होगा, मैं हर बार अपने लिए लड़ती रही कि लेट मी प्ले. ना गैंग लीडर प्ले करने दे रहा है, ना कंटेस्टेंट प्ले करने दे रहे हैं. सो तो लड़ाइयाँ बहुत आउट ऑफ रेज होती हैं. एंड आप लोग को जैसे जो व्यूअर्स हैं उन्हें हर हफ्ते दिखाया जाता है. वी यूज्ड टू स्टे देयर एवरी डे. It becomes mentally exhausting for you that you're fighting every day for that single chance. So it was more of, outburst of that rage, that gussa, that confusion. But with Ruchita, it was wo ladai bas ho gayi because she was abusing everybody left, right, and center, and everybody was quiet. And I was like, मेरे को मत बोल, जिसको बोलना है नाम लेके बोल. Yes. And yeah, so then she said something, उसने कुछ गाली दी थी. Then I said रैप्टा मारूंगी खींच के. So it was like this. And yeah, I mean, yeah. तो बाहर Honestly, अगर आपको मिली रुचिता तो बात करेंगी उससे, या देख के निकल जाएंगी? मैं देखना भी नहीं चाहूंगी. So yeah. तो कितने दोस्त बनाए निशी ने, अगर मैं कहूँ तो, रोडीज में? योगेश रावत, रोहित, मनमीत सिंह, याशवी, गुल्लू, शुभांगी. ओके, आप इन सबके टच में हैं? बिल्कुल. हमारी आप रील्स नहीं देख रहे हैं क्या? सो इट्स लाइक आउट देयर एवरीवेयर. व्लॉग्स, वी आर जनरली वी स्टे इन दिल्ली, सो वी क्या ऑलवेज. आज भी मिलने जा रही हूँ मैं उनसे, सो वी आर वेरी कनेक्टेड. सो यस. किसी गैंग लीडर के टच में हैं?
Yes, I had a convo with Riya ma'am. I had a convo कुछ टाइम पहले उनसे. गौतम sir also follows me, and yeah, तो गौतम sir and Riya ma'am. ओके। आगे के प्रोजेक्ट्स के अगर मैं बात करूं तो ओपन है, या अभी आप थोड़ा समय लेना चाहती हैं? सो अभी तक तो हिना जी मैं अपने ऊपर काम कर रही थी, बिकॉज मेरे को रोडीज करने के बाद ये समझ में आया कि मैं बहुत जल्दी ट्रिगर हो गई थी रोडीज में. तो डेफिनेटली आई एम अ ह्यूमन, सो आई एम लर्निंग नाउ. तो मेरा यही है कि थोड़ा सा अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लो, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर लो, देन आई विल बी डूइंग अनदर रियलिटी शो फॉर श्योर. बिकॉज आई थिंक बिग बॉस, जहां तक मुझे लगता है, इज अ रियली गुड प्लेटफॉर्म, एंड आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस. आई वांट टू विन बिग बॉस. So definitely I want to do another reality show, but before that I really want to work on myself and you know ओके। be able to control my emotions. अभी मैंने आपसे जब गैंग लीडर के बारे में पूछा तो आपने प्रिंस सर का नाम नहीं लिया। Hmm. So isn't it like very obvious? बहुत जग जाहिर नहीं है ये? आपको लगता है कि अगर बहुत सपोर्टिव गैंग लीडर आपको मिलता तो बहुत ज्यादा शाइन करने का आपको मौका मिलता? See again I told you this thing कि शायद मेरा शाइन करने का तरीका ही इस तरह से लिखा था भगवान ने. ओके। So I shined. I mean, yeah. कोई एक ऐसी चीज या ऐसी मिस्टेक जो आप रिग्रेट करती हैं बाहर आने के बाद कि काश ये नहीं किया होता मैंने? थोड़ी सी लड़ाई कम की होती. अ, जब मैं आपको स्क्रीन पे देख रही हूँ तो मुझे ऐसा बुरा लगता है कि यार मतलब तू इतनी जल्दी क्यों ट्रिगर हो गई यार निशी, थोड़ा तो कंट्रोल कर लिया होता मतलब. बट देन हम्म। that unhealed child in you, that wounded child in you, that makes you react a certain way. And then I was like, no, you have to work on this. तो वो थोड़ा बुरा लगा कि थोड़ी सी लड़ाइयाँ कम हो जाती. हाँ। तो चलिए, अगर एक ऐसी सिचुएशन आई कि जहां पर आपको रुचिता और मन्नू के साथ शो ऑफर हुआ है तो? It's okay. बिग बॉस। It's okay. It's my work. I will definitely do. And you never know. I mean, ऐसा जरूरी नहीं है कि like acceptance and forgiveness are the two things that I have learned. So it's okay. I mean, अगर कोई मिलेगा मुझसे, you never know that we might come out as good friends also. या maybe हम्म। cordial हो जाए थोड़ा. So I would love to do any show with them. वाह। Yeah. आपके हिसाब से टॉप 5 कॉन्टेस्टेंट कौन से हैं और ट्रॉफी कौन लेकर जा सकता है? वैसे मैं चाहती तो हूँ कि ट्रॉफी योगेश रावत लेके जाए, या मनमीत या रोहित जो मेरे दोस्त है उनमें से कोई लेके यस। जाए, या गुल्लू. तो इनमें से कोई भी ट्रॉफी लेके जाए. दीज आर माय टॉप 5 ऑल्सो: ऋषभ, गुल्लू, रोहित, योगेश एंड मनमीत. पर मैं चाहती हूँ, और इनमें से कोई भी ट्रॉफी लेके जाएगा मुझे बहुत खुशी होगी. मनमीत ले जाएगा तो थोड़ी ज्यादा खुशी होगी. सो या, एनीवन फ्रॉम ऑल ऑफ देम. और कोई ऐसा कॉन्टेस्टेंट जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता फिर भी अभी तक शो में, और आपको लगता है कि इसने तो बहुत पहले बाहर आ जाना चाहिए था? एलिफिया. आई डोंट थिंक सो शी डिजर्व्स टू बी ऑन द शो, बिकॉज वो हमेशा बोलती रही कि मैं दिमाग से खेलती हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया. बट जहां दिमाग चलाने की बात आई, जहां पे जिन टास्क में, चाहे वो ताला खोलने वाला टास्क हो, कुछ भी टास्क हो, वो कर ही नहीं हाँ। पाई. सो वो कर ही नहीं हम्म। पाई. तो देन व्हाई यू आर सेइंग अगेन एंड अगेन कि मैं दिमाग चलाती हूँ, दिमाग चलाती हूँ, बट जब मौका आ रहा है तब आप नहीं चला पा रहे हो. और जब आपके गैंग लीडर, सॉरी, कंटेस्टेंट आपके कुछ गलत करके आ रहे हैं तो आप बड़ा ही कन्वीनियंटली बोल रहे हो कि मैं होती तो मैं कर लेती. ऐसा नहीं होता. जब मौका मिलता है तब हम्म। कर लो, वरना कंप्लेन मत करो. सो या. या। तो चलिए, थैंक यू निशी हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू हिना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सेम सो हियर। मच. थैंक्स। थैंक यू. थैंक यू.